नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की, जो ऑलरेडी हो चुका है 30 अक्टूबर को, और वो 18 मई 2025 तक रहेगा। तो कुंभ लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि व्यवस्थित रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुंभ लग्न वालों के जीवन में ऐसे कौन से बदलाव होने वाले हैं। देखिए, राहु जो है वो मेष राशि में से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और केतु तुला राशि में से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये दोनों ही परिवर्तन जो है वो कुंभ लग्न के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राहु पहले आपके तृतीय स्थान में थे और अब वो द्वितीय स्थान में आ चुके हैं और मीन राशि में है। तो ये कैसी परिस्थिति है कि जब दूसरे घर के अंदर राहु के प्रवृत्ति होती है, यानी कि राहु एंटर होते हैं, तो द्वितीय भाव होता है हमारे परिवार का। दूसरी चीज हमारी सेविंग्स का होता है, हमारी वाणी का होता है। तो यहाँ राहु के आने से व्यक्ति बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना, चीजों को लेकर अपनी वाणी में अग्रेशन दिखाता है। एक व्यक्ति बदले की भावना के साथ बात करता है, यानी कि अगर कोई भी फैमिली क्लैश होता है या कहीं पर भी होता है, तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपनी वाणी को कड़वा बना देता है और बहुत पहले की बातें जो उसके मन में होती है वो सारी चीजों को लेकर वो क्लैश करता है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि अपनी वाणी को कहीं पर भी खराब मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी पूरी जीवन में जो आप इमेज जो बनाई है, या जो एक कहते हैं ना कि आपका व्यक्तित्व नहीं है, मगर वो कभी कभी व्यक्ति बोलने में मिस्टेक करने की वजह से उसका पूरा ही कहते हैं ना कि स्वभाव परिवर्तित हो जाता है और लोगों के सामने आपके कहे हुए शब्दों को गलत समझा जा सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में आपसे एक ही चीज कहूंगी मैं कहूंगी कि कहीं पर भी आप अगर किसी को उधार पैसे देते हैं, तो वहां पर आपको, मुझे लगता है, इस तरह की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर वापस आ, मतलब आप मांग नहीं पाएंगे, और साथ में अगर कहीं पर भी आप वापस लेने की बात की तो वो पैसे वापस रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है और संबंध खराब होते हैं। तो आई थिंक आपको इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। ये फैमिली के घर में राहु आया है, तो राहु परिवार में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि कहीं पर कोई भी मैटर हो तो आई थिंक आपको बैठकर रिजॉल्व करना चाहिए। कहीं पर भी किसी के भी थर्ड पर्सन के विश्वास पर या किसी के कहे हुए शब्दों पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। तो अगर कहीं पर भी मन मुटाव है तो उसको शांति से सॉल्व कीजिए बैठकर, क्योंकि ये चीज में एक चीज मैंने देखी है, तो राहु जो होता है ना कि परिवार में, जो फैमिली में जो प्रेम होता है, उसके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। कभी आप कुछ बोलते हैं तो सामने वाला कुछ और समझता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां राहु करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, अपने वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखना, और फैमिली में कहीं पर भी कोई भी क्लैश होता है तो उसको बहुत शांति से रिजोल्व करना है, क्योंकि ये व्यक्ति को एकदम से अग्रेशन भी देता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। राहु की एक दृष्टि पड़ती है आपकी 6th हाउस पे। देखिए, छठे घर के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ये डेफिनेटली मैं कहूंगी कि बहुत बड़े लोन लेने की प्रवृत्ति ये डेवलप करवाता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप जो भी लोन लेते हैं आप ले सकते हैं, मगर वहां पर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लीजिएगा। जिस फील्ड में आपका नॉलेज नहीं है, यानी कि कभी कभी व्यक्ति कहीं पर भी बहुत ही ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने के लिए भी लोन उठाते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियों से दूर रहना है। बाकी कोई कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप चल के करते हैं कोई भी लोन का प्रोसेस, तो वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर हो सके वहां तक लोन को मिनिमम रखिएगा। दूसरी चीज, राहु यहाँ पर जब 6th हाउस पर दृष्टि करते हैं, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कहीं पर भी हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना। आप प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिएगा, और साथ में 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर, यानी कि कोई भी एक जगह पर नहीं, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर फिर ही आगे बढ़िएगा। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि कोई ऑपरेशन करवाना है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति में मुझे लगता है आपको 3 एडवाइस लेकर फिर आगे बढ़ने में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि
मुझे लगता है कभी-कभी जब यहाँ पर 6th हाउस पर दृष्टि संबंध होता है राहु का, तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको प्रॉपर्ली पता नहीं चलता है। ये बहुत कंफ्यूज कर देता है, कभी जो बीमारी होती है वो जल्दी पकड़ में नहीं आती, तो इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट होती है। मगर बहुत ज्यादा डरने की परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु की वजह से आप कोई भी प्रकार के शत्रु क्रिएट मत कीजिएगा। यानी कि देखिए, ये 6th हाउस पर जब दृष्टि संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति काफी छोटी चीज में भी बहुत झगड़ा कर लेता है। तो कहीं पर भी किसी भी क्लैश में पड़ने में मुझे लगता है आपको कोई फायदा नहीं है। हो सके वहां तक अब ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी, क्योंकि ये 6th हाउस जो होता है वो भी क्लैश का होता है और 2nd हाउस वाणी का होता है, तो वाणी के कारण काफी सारे झगड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से आपको कंप्लीटली दूर रहना है। और मुझे लगता है ये समय है कि शत्रु डेफिनेटली हावी नहीं हो पाएंगे, मगर जो कहते हैं ना कि आपने बहुत ही नियर, आप जिसके साथ काम करते हैं या जो भी लोग आपके आसपास हैं, तो किसी पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये समय ऐसा नहीं है जहां पर आप चीजों को अगर बहुत ज्यादा मतलब खुलकर आप लोगों को बात बताएंगे तो वहां पर चीजें मुझे लगता है खराब हो सकती है। तो कहीं पर भी आपके सीक्रेट्स बहुत ज्यादा लोगों के साथ आप एक्सप्लोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नेगेटिवली वर्क करना शुरू कर देगा। राहु की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ती है। देखिए, अष्टम भाव में डेफिनेटली जो लोग मेडिसिन में है, जो लोग रिसर्च में है, साथ साथ में जो लोग लॉ से कनेक्टेड कोई काम करते हैं, कोई केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, तो इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ये। यहाँ आपके अंदर एक एफिशिएंसी डेवलप होगी, जो कहते हैं ना कि बहुत ही डेप्थ में जाके चीजों को रिसर्च करना, और ये डेफिनेटली आपके अंदर लोभ बढ़ाता है। राहु जब 8th हाउस पे दृष्टि करेगा, वो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और वो आपको प्रोवोक करेगा कि आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट कीजिए, इससे बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपनी सेविंग्स को खराब मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा, ये आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बहुत बड़ी उड़ान लेने की कोशिश करता है जो उसकी कैपेसिटी से 4 गुना होती है, और राहु हमेशा इस प्रकार की प्रवृत्ति करवाने में सक्षम है। तो इतना ही कहूंगी मैं कि ये समय में इस प्रकार के कोई भी रिस्की डिसीजन लेने पर आपको नुकसान होगा। द्वितीय भाव से दृष्टि संबंध अष्टम भाव में होता है, तो ये अष्टम भाव के ऊपर जब दृष्टि संबंध होगा तो वो शॉर्ट टर्म गेन के पीछे भागेगा, वो शॉर्ट मनी बनाने की कोशिश करेगा, जल्दबाजी में पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। तो राहु ऐसे लाभ और लोभ दोनों ही देता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि डेफिनेटली आप कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं या कहीं पर भी, तो राहु के द्वारा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप मेडिसिन लाइन में हैं, अगर आप कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं या लॉ की फील्ड में है, लॉयर्स है, ये इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर है, तो उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। मगर कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कहते हैं कि ख्याली पुलाव के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने विचारों से बहुत बड़े लाभ की एक इमेजिनेशन बना देता है और उसके पीछे वो भागता है और फिर उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रहना है। राहु की एक दृष्टि आपके 10वें घर पे पड़ती है। देखिए, ये डेफिनेटली राहु के द्वारा आपको अपॉर्चुनिटीज दिलवाएगा, आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो सकती है। यहाँ मैं इतनी जरूर कहूंगी कि जो भी मेडिसिन का काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या कोई भी आईटी फील्ड के अंदर है, तो उन सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ राहु के द्वारा आपको एक, मैं कहते हैं ना कि कहीं पर भी आपको प्लेसमेंट मिलता है कि जहां पर आपको चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आएगी, अपॉर्चुनिटीज ये डेवलप करवाएगा और उसको आई थिंक ग्रैब करने में आपको काफी अच्छा लाभ भी होगा। जो फूड इंडस्ट्रीज के अंदर है उनको काफी अच्छा लाभ है। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु का दशम भाव में होना, तो सुपीरियर्स के साथ बहुत ज्यादा शांति से कार्य करना पड़ेगा। कहीं पर भी एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं तो वहां पर शांति से आपको कहते हैं ना कि चीजों के साथ डील करना है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि दशम भाव पर जब भी राहु की दृष्टि बनती है, तो अपने आसपास के एनवायरमेंट में कभी भी, जो कहते हैं ना कि अपनी बातों को बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिएगा। जनरली ये
बहुत नजदीकी लोगों में ही आपका जो कहते हैं हिडन एनिमी यानी कि कोई शत्रु होता है जो आपके पीछे कार्य करता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति यानी कि किसी के ऊपर भी आपको अपने कार्यस्थल पे बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। बाकी राहु के द्वारा आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी, मगर ये चीज जरूर है कि किसी पर भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो फिर वो आपके लिए नेगेटिवली वर्क करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं केतु की। देखिए, केतु का एक ऐसा भ्रमण है कि जहां पर केतु नवम भाव में से अब आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो अष्टम भाव का केतु जो होता है वो स्पिरिचुअली काफी व्यक्ति को एक्टिवेट करता है। आपको हिडन नॉलेज, हिडन चीजों के पीछे यानी कि गुप्त विद्याओं के पीछे इंटरेस्ट बढ़ाता है, गुप्त चीजें सीखने में इंटरेस्ट बढ़ाता है। आपको लगेगा कि आप कुछ ऐसा सीखे, यानी कि एस्ट्रोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, कुछ मंत्र साधना की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि आप चीजें सीख सकते हैं, मगर कोई भी नेगेटिव लोगों के पीछे आप मत भागिएगा। ये आपको शॉर्ट में कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ाएगा। मगर मुझे लगता है कि मंत्र साधना करना एक अलग चीज होती है, और उसका नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ जाना या नेगेटिव चीजों की तरफ जाना, तो आप उन चीजों से जितना दूर रहते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, या अपने जो भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं डेफिनेटली आप गेन कर सकते हैं। मगर ये केतु के द्वारा मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ग्रिडीनेस काफी बढ़ती है आपके अंदर। एक ये हेरिडिटी का भी स्थान है, तो जो भी हेरिडिटी के द्वारा जो आपको प्राप्त होती है, प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, उसको एक्टिवेट करता है। और साथ में आपको काफी हद तक अगर कोई भी क्लैश है, यानी कि आपके परिवार में कोई भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर आप काफी इंटरेस्ट लेंगे। अगर कहीं पर भी क्लैश है तो वहां पर आप जहां झगड़े करने की जरूरत है वहां झगड़े भी करेंगे आप। वहां पर मैं कहूंगी कि देखिए, ये आपको प्रॉपर्टी गेन तो जरूर देगा, मगर संबंध खराब करके देगा। तो मैं यही कहूंगी कि जितना शांति से आप काम करेंगे उसमें आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके परिवार में आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। प्रॉपर्टी से डेफिनेटली केतु के द्वारा गेन है, और ये एक लोभ भी बढ़ाता है, क्योंकि राहु का भी दृष्टि यहाँ पर है, तो ये एक लोभ बढ़ाता है, आपको काफी बड़ी बड़ी चीजें दिखाएगा। और कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेडली आपको लाभ भी होगा, मगर संबंध को आप खत्म करके अगर कुछ भी प्राप्त करते हैं तो वो एक योग्य चीज नहीं है। भले थोड़ा समय लगे, मगर आप शांति से बैठकर चीजों को रिजॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा बेटरमेंट लेकर आएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर केतु का होना डेफिनेटली आप कहते हैं ना कि कोई भी नया नॉलेज गेन करने की तरफ जाएंगे। आपके अंदर कभी कभी कुछ चीजों को लेकर डिटैचमेंट भी देगा, ये लोगों से एक विरक्ति का भाव भी देता है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, हो सके वहां तक एकांत में रहना पसंद करता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां डेफिनेटली होती है। और साथ में जो लोग रिसर्च का काम करते हैं जनरली वो एकांत में करते हैं, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी डेवलप होना शुरू होगी। यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ में रहने की या बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो ये केतु पसंद नहीं करता। तो ये डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। और ये मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि ये राहु केतु का जो भ्रमण है उसमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो अपने फैमिली रिलेशंस में और अपनी वाणी के ऊपर। बाकी कोई भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर एक चीज जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी हेल्थ इश्यू होता है तो इस तरह के हेल्थ इश्यूज जल्दी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर भी राहु की दृष्टि और अष्टम भाव पे भी दृष्टि है। तो वो कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम होती है उसको जल्दी से कभी कभी पता नहीं चलता, और व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों को डीले करता रहता है कि ठीक है चला लेता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, ऐसे करके आप बहुत ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर वो बड़ा स्वरूप ले लेती है। तो अगर कोई भी हेल्थ इश्यू होता है तो उसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है। और बहुत सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर अगर आप बहुत ज्यादा इस चीज को कहते हैं ना कि डीले करेंगे या चीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करेंगे कि भाई
छोटी समस्या समझ के आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो एक बड़ा स्वरूप ले सकती है, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।